किराए का घर लेके कौन इतना खुशी में नशे में झूम रहा होता है। ये औरत की खुशी साफ जाहिर कर रहा था कि इसने घर खरीदा है, ठीक है। लेकिन अबला नारी यहाँ पे नहीं बताएगी कि मैंने घर खरीदा है, क्योंकि अबला नारी जो बनना है ना, तो अबला नारी यहाँ पे नहीं बताएगी। खुशी से पागल होके झूमी जा रही थी। मैं सबको मिठाई खिलाऊंगी, मैं लड्डू बनाऊंगी, मैं लड्डू बांटूंगी। तो किराए के घर में कौन लड्डू बांटता है। और दूसरी बात, बहरिया टाउन में जितने भी घर फॉर सेल है सब न्यू है, ब्रांड न्यू। ओनर्स आउटसाइड मतलब आउट ऑफ द कंट्री रहते हैं और यहाँ पे घर बना बना के सेल कर देते हैं। तो बहरिया में कोई रेंट पे घर नहीं देता है, मुश्किल से देता है। हर कोई बेच ही देता है। तो ये घर बिक रहा है, मैडम खरीद रही है। तभी तो बकवास कर रही थी, किराए का घर इतना टाइम कहाँ लेता है, खरीदने वाला घर टाइम लेता है। जो औरत महीना के 30 to 35 लाख कमाती हो, वो पागल है किराए का घर लेगी। अपना लेगी भाई साहब। तो तुम लोग को चूना लगाने के लिए कहती है कि किराए का है, कि बोल नहीं रही है किराए का है। यहाँ नहीं बताएगी, ना बताएगी किराए का है और ना बताएगी खरीदा है। क्योंकि जिससे खरीदेगी वो थोड़ी सुन लेगा, तो कमेंट में आके बोल नहीं देगा कि भाई ये तो खरीदी है। तो ये वाला बात हमेशा सस्पेंस में रखती है। तो बेपरवाह लापरवाह बेटा जो इसके है, उसे इतना नहीं पता है कि किसी के मतलब नजर वाला चश्मा नहीं लगाते हैं, आंखें खराब भी हो जाता है। और इतना केयरलेस से कि उतारना भी नहीं आता। बुढ़िया नानी के 8,000 के चश्मा तोड़ दिया। तो ये लोग बिल्लो रानी को ऐसे तंग करते हैं। बिल्लो रानी पूरी पूरी तंगी हुई पड़ी है। तो मेहमान आ रहे हैं ना, बिल्लो के रिश्तेदार, तो बिल्लो के पका पका बाल थोड़ी ना देखने आ रहे बिल्लो की खाला बूढ़ी। तो बुढ़िया खाला आ रही है, बुढ़िया खाला के सामने बेटी तो जवान लगेगी ना, तो बाल तो रंग रूंग करना पड़ता है। बिल्लो रानी 2 मिनट के बीमार होती है एंड अनदर 2 मिनट में ठीक हो जाती है। बिल्लो के मूड स्विंग होता है, लगता बीमारी वाला ना। लेकिन कल जब ये वीडियो एंड कर रही थी, जब बिल्लो रानी दुपट्टा पहन के मूड अपना सर ढाक के बैठी थी, तब बिल्लो रानी ने अपने सर में हेयर कलर लगाई थी। जो बिल्लो रानी के बाल आज चीख चीख के बता रहा है कि मैडम ने हेयर कलर लगाया है नया नया और बड़ी अच्छी शाइन आई है। तो बिल्लो रानी हेयर कलर लगा के बैठी थी। मैडम ने उस हेयर कलर लगाने वाला मोमेंट को अपने हिस्से में ले लिया और उसका फायदा उठा लिया। माँ बीमार है। कितनी बेगैरत हो, अल्लाह ना खास्ता करे सच में बीमारी आ जाए माँ को। तो ये दुनिया को दिखा रही है मेरी माँ 2 मिनट के बीमार होती है, 2 मिनट में ठीक हो जाती है। तो ये मूड स्विंग है, कहीं तुम्हारी माँ पेट से तो नहीं है भाई, डर लग रहा है बुढ़ापे में। तभी बुढ़ा को खदेड़ दी, जा भड़वा अपना गुनाह भुगत। इतने दिनों से घर कम खबाड़ खाना गंद मचा पड़ा था, बदबूदार, और पूरा कबाड़ी बना हुआ था। लगता है मेहमान तब भी आते जाते थे, लगता है इस बार मेहमान कम हेल्थ इंस्पेक्टर्स आ रहे हैं। तभी तो बाथरूम के मजाई हो रही है, घर की चमकाई और सफाई हो रही है। इतने दिनों से मेहमान आते जाते थे, तब तो कोई सफाई नहीं हुआ। तो खाला हेल्थ इंस्पेक्टर तो नहीं है। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह के शुक्र है। तो हाँ जी जी, फाइनली बिल्लो के फैमिली से बिल्लो की खाला आ रही है, यानी बिल्लो रानी की मौसी आ रही है। पूरा खानदान तो इनके बदनाम हो चुके हैं यूट्यूब पे, लगता है अब मौसी को भी बदनाम होना है। कहीं मौसी चैनल बनाने तो नहीं आई है बुढ़ापे में, या फिर मौसी आ रही है बिल्लो रानी के चौथा शादी का इंतजाम करने। अगर किसी के शादी होता है तो जाहिर सी बात है माँ बाप अरेंज करते हैं ना आके। तो बिल्लो के तो माँ है ही नहीं, मौसी आएगी बिल्लो रानी की शादी अरेंज करने। छोड़ी हुई दुल्हन तन्हा तन्हा कंवारी बन के अकेली बैठ के रोना, आय हाय उसी के मिला देना ना। तो देखते हैं मौसी क्या करने आती है। अब मौसी भी यूट्यूबर बनेगी हमें लग रहा है।
तो भैया शुक्र करो अल्लाह ताला की ज़ात का कि इस मैडम को घर मिल गया, वरना इसके यूट्यूब फैमिली से ये भीख माँगती कि तुम लोग मेरे लिए घर खोजो ना। मैं थक गई हूँ, मैं हार गई हूँ, मैं बर्बाद हो गई हूँ। घोंचू के बाप आता है, घोंचू के भाभी आती है, भाई आता है, सट्टू के माँ आती है, सट्टू के भाई भाभी आते हैं, सट्टू के मुंह बोली माएँ आ जाती है कराची वगैरह से ना। लेकिन कोसर के घरे कोई नहीं आता है। भाई कोसर के माँ बाप भी नहीं आते हैं। कोसर के माँ बाप नहीं आते हैं, वो जो कोसर के मुंह बोले भाई हैं वो नहीं आते हैं। कोसर के इतने सारे बहन और बहनोई है सुना, वो भी नहीं आते हैं। रियल लाइफ में कोसर के पास सिर्फ एक बहन है, कोसर, और उसकी एक और एक बहन। कोई भाई नहीं, कोई और बहन नहीं। लेकिन सट्टू के चोचले से पता चल रहा है कि कोसर के बहनें भी हैं। जबकि नहीं है, इमेजिन करवा रही होती है ना, लेकिन कोई कोसर के घर नहीं आता। बिल्लो की भी मौसी आ रही है, लेकिन कोसर की माँ नहीं आई। तो मनूस को सर शर्म कर, तेरे माँ बाप तेरे घर में थूकने नहीं आते हैं। देख ले, सट्टू के घर में बिल्लो की मौसी आ रही है। कैसे जालिम माँ बाप है तुम्हारे। मतलब जो तुम 13 साल घर में बैठी थी घोचू के इंतजार में, पाँव पटक रही थी कि मैंने खुजली वाले डॉग से शादी करना है, तब तक तुम्हारे माँ बाप का तुमसे पेट ही भर गया था। अपना बोझ हल्का करके तभी तुम्हारे मुंह पे थूकने नहीं आते तुम्हारे माँ बाप। शर्म कर को सर, क्या इज्जत है तुम्हारी। तुम्हारे घर आज तक तुम्हारा बाप भी नहीं आया। सट्टू के घर ओकरी माँ की खाला भी आ रही है, देख ले। घोचू के बाप आया, सट्टू की माँ आ गई, अब माँ के खाला भी आ रही है। और पूरी वीडियो पे जाने से पहले ना एक बात और बताना चाहूंगी। एक दिन बिल्लो रानी चिल्ला रही थी कि पता नहीं कौन कमबख्त मेरा वॉशरूम गया था और रास्ता भर में हक के चला गया। तो आज पता चला कि वो कमबख्त मुस्तफा था। जब राबिया कानिस के घर में आई थी, कालू वगैरह सब थे, मतलब वो साबिर वगैरह। तो अचानक से एक दिन बिल्लो रानी के रूम के वॉशरूम में कोई गया था और मैला करके चला गया रहा। बिल्लो रानी ऐसे चीख रही थी कि कोई आया था मेरा वॉशरूम और रास्ता भर में हाँक के चला गया। तो आज पता चला ना, चंगुला हाँकता है इसके वॉशरूम में। तो बिल्लो रानी, तुम उस राबिया कहानी पे अपना गुस्सा उतार रही थी, मुझे समझ आ रहा था कि ये वही लोगों को बोल रही है। जबकि बिल्लो छुल्लो को पूरा पूरा पता है कि ये चंगुला बाबा इसके वॉशरूम भर में आके मैला करके जाता है। कितनी तुम जालिम बुढ़िया हो। घर में मेहमान बुला के ऐसे मेहमान पे टूटते हैं। जब तुम्हें पता है कि हमारे घर के बच्चे ऐसे हरकत करते हैं, तो मेहमान आने के बाद में तुम ऐसी बातें बकवास करो ही ना कि मेरा वॉशरूम कौन गया था। तुम्हें पता हगना तुम्हारे घर में है, तो मेहमान के सामने चौचले की जरूरत ही नहीं है। तो ये माँ बिटिया ऐसे है। इस औरत के खुद की खाला जिंदी है, यानी बिल्लो रानी की बहन शाहरुख की माँ। ये उसको मुंह नहीं लगाती है। बिल्लो रानी की खाला आ रही है, इतना खुश है ये कि मेरी माँ के खाला आ रही है। तुम्हारी माँ के पास सगी बहन भी जिंदी है। अपनी माँ के बहन को भी कभी अपने घर बुला लिया करो, कभी दावत पे बुला लिया करो ना अपनी माँ की बहन को। जिस तरह तुम्हारी माँ अपने खाला के आने पे खुश होती है, उस तरह तो तुम्हारा कोई भी तेवर नहीं है अपनी खाला को लेके। तो कितनी एहसान फरामोश है। जब तुम्हें तुम्हारी खाला की ज़रूरत होती है तो तुम बुला लेती थी, अब ज़रूरत नहीं है तो नहीं बुलाती है। तो कमेंट में इसके पागल सब्सक्राइबर्स लगे पड़े हैं ये बोलने में कि फारूक और नजमा आ रही है सेकंड फैमिली। अरे भाई, वो पागल नहीं है, फारूक और नजमा आए और दुनिया को दिखा दे। फारूक और नजमा आएगी ना, तो ये छुपा छुपा के घर में रखेगी। पहले ये लोगों ने छुपा छुपा के बहुत कामें किया है। तो इंतजार करो। मैं तो चाहती हूँ ये तुम लोगों से छुपा छुपा के मेहमान को रखे, और तुम लोग को पता भी चले कि छुपा के रखी है। कम से कम तुम लोग अपने अपने औकात में तो रहोगे कि ये औरत हम लोगों से कितना झूठ बोलती है, हम लोग चूतिया है जो इसके पीछे पड़े रहते हैं। तो भाई, नजमा और फारूक इसके सगे खून के रिश्ते हैं। सलमा और असगर भी, दोनों भी आते जाते रहे, तब भी ये किसी को नहीं बताएगी, क्योंकि ये खून के रिश्ते और अपने ही। तो तुम लोग पागल हो, ठीक है। और तुम लोग को ये पागल बनाती भी है मजे से। और तुम लोग यही डिजर्व करते हो अपनी मालकिन की तरफ से। बहुत सही जा रही है, और तुम लोग भी बहुत सही जा रहे हो मालकिन पे अंधा विश्वास करके।
मजा आ रहा है ना? सबको पता है बाबर के शोरमा पॉइंट का लोकेशन, क्योंकि बाबर तो गूगल पे लगा दिया है अब। तो सबको पता है बाबर के शोरमा पॉइंट का लोकेशन। इस औरत ने सीधा सीधा बता दिया है कि बाबर के शोरमा पॉइंट से मेरा घर वॉक डाउन डिस्टेंस पे है। तुम्हारी गाड़ी दुनिया जानती है। बाबर के शोरमा पॉइंट पे तुम 24 घंटे मुंह मारती रहती हो बाबर की दीवानी बन के। लोग तुम्हें वहां से फॉलो करके तुम्हारे घर आराम से पहुंच जाएंगे। और जो लोग पिंडी और उधर रहते हैं, वो तो तुम्हारे बोलने के बाद समझ गए होंगे कि तुम्हारा घर है कहाँ। तो गांव बसा ने लुटेरों को दावत देने के लिए अभी से बैठी है कि इधर इधर हमारा घर है, आ जाना। तो कि मैं आके यहाँ पे रहूंगी, मेरे घर को नजर लग गई, मेरे घर पहुंच गए, मेरे घर मुझे दुखी करने आ गए, फलान ढमकान ढमकान। तो थंबनेल पे आप लोगों ने पढ़ा होगा वकार के न्यू घर से कांटेक्ट। तो वकार के कांटेक्ट इसमें ऐसे हैं कि जब से फातिमा से वकार ने शादी किया है, वकार के वन एंड ओनली कंटेंट है कि नया घर ले लिया, न्यू घर देखने गए, न्यू घर पसंद आ गया, न्यू होम चुआ, पुराना होम चुआ, न्यू होम चुआ, पुराना होम बिफोर लिविंग, न्यू होम आफ्टर का, मतलब ये वो आ बहु राम होम होम कर करके व्यूज लेता रहा आज तक। अभी फर्नीचर पे आ गया है। अभी थोड़ा दिन फिर इसे सट मारेगा, फिर भागेगा वहां से। इसे पता है ये होम चुआ, न्यू होम, नया घर, ये सब अच्छे चलती है। तो ये वाला टिप इसने अपने फुप्पो सास को दिया है। तो ये है कांटेक्ट वकार के। वकार से सट्टू टट्टू की कांटेक्ट यही है कि अब जब इतना हग लिया गया यूट्यूब पे, सब कुछ कर लिया गया, सब बदनाम हो गए, सबके कुर्ते फट गए, नंगा होके खड़े हुए पड़े हैं, लाइन बना के, बचा कुछ नहीं, अब क्या करा जाए, चल घर खरीदते हैं। होम चुआ, ये चुआ, वो चुआ, इधर चुआ, उधर चुआ। वकार अपने 6 स्टोरी के बिल्डिंग से खिसका है, नीचे गए, नीचे से भागा बाहर, बाहर से फिर अंदर आया, इधर उधर 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 कर करके पता नहीं कैसो टुआ कर लिया 1 साल में। तो ये वाला कंटेंट इसने वकार से लिया है। तो वकार का हुआ ना नया घर से कांटेक्ट। सट्टू को नवाकार ने ही बताया है ये आइडिया कि फूफो जी ऐसे कर लो, शायद तुम्हारा बेड़ा जो गड़क हुआ पड़ा है शायद सुधर जाए। तो फूफो जी ने कोई साज ढकार नहीं लिया रिगार्डिंग कोसर, कि हम तो नया घर देख लिए, कौसर का घर दूर हो गया, पास हो गया, या नया घर में साथ जाएगी। घर का लोकेशन दे चुकी है और कोसर के बारे में जिक्र नहीं है। कोसर बगैर इसके गुजारा नहीं है। कोसर अभी वैसे तो गांव आई थी, पता नहीं चली गई नहीं चली गई, अल्लाह बेहतरीन जाने। गोचू उसके पुराने क्लिप्स लगा रहा था। तो कोसर जाएगी नहीं जाएगी ये बात करती ही नहीं है। अब इसके नैया अगर पार लगाना है तो कोसर को उसी घर में रख के लड़े झगड़े ऐसे ही कर सकती है। तो उस घर में रख भी नहीं सकती कोसर के पूरा फौज जो है वो। तो ये घर हो है ऐसा बुलबुलैया, एक घर में 50 लोग छुपा लो, किसी को पता ना चले। 10 मरले का घर है भाई साहब। उस घर में इर्द गिर्द के लोग इससे बड़ा पहचान गए थे, तो इसलिए भी तो वहां से उठना जरूरी पड़ गया ना। पूरा पूरा दिन एयरकॉन 16 नंबर पे चला के पूरा दीवार पानी पानी कर डाली। अब तो घर से भागना ही तो ऑप्शन है। तो ये जानबूझ के किया हुआ गलती है, ये गलती नहीं है, जबरदस्ती हरामखोरी है। तो इसने हरामखोरी करके उस घर से भागा है। कल बिल्लो रानी जो लंबा वाला घूंघट लेके बैठी थी, उसने अपने बाल को डाई लगाया था। आज बिल्लो रानी के बाल साफ साफ दिखा रहा था कि बिल्लो ने कल डाई लगाया अपने बालों को। तो लोगों को कैसे उल्लू बनाते, माँ को बीमार बना के पेश कर दिया, ये इसकी पुराना आदत है। बच्चों को मजलूम बना के दिखाना, माँ को बीमार बना के दिखाना, पति को घर से भागा हुआ करके दिखाना, जबकि हस्बैंड इसके घर में ही होता है घोचू खुजली। ये दिखाती है कि भाग गया छोड़ के, बच्चे रो रहे हैं। पहले तो हमेशा पकड़ा जाता था घर में, अब इसके रियल में भेजना पड़ता है। भेज के जुर्ते बुला लेती है। तुमने बुलाया, किसने देखा कि वहां रुकाए के आया है। तो उल्लू बना दो ना लोगों को आसान से। तो चलते हैं इसके मेहमान नवाजी पे। मेहमान आ रहे, घर इतना सफाई हो रहा है, इतना कबाड़ खाना को साफ किया जा रहा है जैसे मेहमान नहीं,
कोई हेल्थ इंस्पेक्टर आ रहा है घर इंस्पेक्ट करने। इंस्पेक्शन के लिए कोई हेल्थ इंस्पेक्टर इनके घर आ रहा है, ऐसे सफाई चल रही है। तो सट्टू चट्टू कि तुम्हारी बहन तो नहीं आ रही है? तभी माँ बड़ा आज माँ माँ कर रही है। माँ तो माँ होती है, माँ तो माँ होती है। कहीं माँ तो अपने बच्ची को तो नहीं बुला रही है और तुम्हारी खुशी की इंतहा नहीं है। ना 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 ना, ऐसे थोड़ी ना है। ऐसे थोड़ी ना बेड़ा गर्क करोगे तुम लोग। कहीं ऐसे तो नहीं है कि वो तुम्हारी माँ के बिछड़ी हुई खाला जो इतने अरसे से कभी नहीं आ रही थी, कहीं वो तो नहीं आ रही है सुलह सुलह के नाटक करने, जबकि कोई लड़ाई लड़ाई है ही नहीं। सुलह सुलह करना भी तो जरूरी है ना। लेकिन इस सुलह सुलह होने के बाद जो बैड वाला साइड इफेक्ट तुम लोग को मिलेगा ना चैनल की तरफ से, वो तुम्हारे बर्दाश्त के काबिल होगा। तुम्हारे जो सपोर्टरियां हैं, तुम्हारे जो कमेंट में चीर फाड़ फाड़ के गुर्दा निकाल निकाल के भाग भाग के इधर उधर तुम्हारे सपोर्ट दे रहे हैं, वो हैं, उन्हें कितना तकलीफ पहुंचेगा। अगर वो नहीं है तो फारूक यासीन या फातिमा वकार अगर आ जाए तो तुम्हारे सपोर्टरियां मर जाएंगे। तो प्लीज उन्हें मारने की दवा मत दो इन सब लोगों को अपने घर में बुला के। जब भी ये घर शिफ्ट करती है इसके घर में मेहमान होते हैं, तो वो मेहमान के नाम पे नौकर होते हैं। कभी काशिफ की फैमिली होती है, कभी कौन तो कभी कौन। ठीक है। तो काशिफ की फैमिली तो अभी वहाँ कराची में है और काशिफ के बेटी के भी बच्चा होने वाला है। तो काशिफ फैमिली तो हो नहीं सकता। तो राबिया कहानी भी कभी कभी होती है ना। राबिया कहानी भी नहीं हो सकती, आके चली गई है। नज्जो फारूक भी हो सकते हैं, लेकिन नहीं, नज्जो तो वो नागिन है जो डस लेती है दूध पी पी के। तो वो भी नहीं हो सकते हैं। तो कौन हो सकता है? वकार फातिमा भी हो सकते हैं। नहीं 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 नहीं, उन्हें तो यूट्यूब फैमिली देखना ही नहीं चाहता है। सऊदिया से बहन हो बहनोई। नहीं नहीं नहीं, उनको लाके हम क्या करेंगे? तो भाई इसकी बहन ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है अपने पुराने चैनल पे, जहाँ पे नैना और नताशा वकास जैसे औरतें वहाँ पे उसे प्रमोट कर रहे हैं। तो यही वाला प्रोडक्ट के लिए सलमा अपने इंस्टा पे लोगों से बड़ा राब्ता कर रही थी ग्रुपों में कि मुझे वोट करना, मुझे सपोर्ट करना, फलान फलान फलान। तो ये ब्रांड उसने लॉन्च किया है और अपने चैनल पे रिव्यू देने के लिए नैना और वो औरत, यार अभी नाम बोला था मैंने, वकास, नताशा, उसे इसने अप्रोच किया है, दोनों से करवा रही है। इनसे अच्छा तो तुम्हारी दोनों जवान बेटियां कर लेते हिजाब में आके, थोड़ा इज्जत तो लगता ना। लेकिन इससे लग रहा है ये दोनों औरत बहुत बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी है। चलो वो नताशा तो है भी, ये नैना जो है ना, वो गंदी बदनाम गली है, सेलिब्रिटी नहीं है। उससे प्रमोट करवाओगे तो कभी ना प्रमोट होगा। क्योंकि सबको नजर आया है कि नैना सुई पुई लगा के गोरी हुई है और फिल्टर लगा के और लाइट और सूरज के उजाला में अपने आप को बेरंग बनाती रहती है। तो यहाँ पे तुम्हारा जो प्रोडक्ट है उसकी कोई प्रमोशन नहीं हो रहा है। नैना के चालाकी, फिल्टर, लाइट, सूरज सूरज के उजाला यहाँ पे नजर आ रहा है, तुम्हारे प्रोडक्ट नहीं। तो कहीं तुम अपनी बहन से ना लॉन्च करवा लो। अल्लाह हाफिज।